नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। देर कर दिया आज अखबार नहीं बिके। वो क्यों? जिस दिन अच्छी खबर होती है ना उस दिन अखबार नहीं बिकते। आज कौन सी अच्छी खबर थी? पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तालीम हासिल करेगा। अबे नादिर, पाकिस्तान का तो बड़ा बड़ा तालीम से महरूम है, तू कह रहा है बच्चा बच्चा तालीम हासिल करेगा। नहीं उस्ताद, मैं ठीक कह रहा हूँ। सरकार ने वादा किया है। कितने साल से अखबार बेच रहा है तू? ये कोई 6-7 साल हो गए। इससे पहले कितनी बार छप चुके हैं इसे बात? अगर नादिर मेरी जान, भूल जा तालीम को, भूल जा। तालीम सिर्फ किस्मत वालों का खेल है और किस्मत सिर्फ पैसे वालों की अच्छी होती है। तुम दुनिया के वाहिद उस्ताद हो जो अपने शागिर्दों को अच्छी और नेक बातें नहीं बताते। और इसलिए कि जिस उस्ताद के शागिर्द इतने अच्छे हों, उन्हें अच्छी और नेक बातें बताने की जरूरत नहीं होती। तू कुछ भी कह ले उस्ताद, मैं तुझे पढ़कर दिखाऊंगा। पढ़ लिख कर क्या करेगा? माँ बाप की खिदमत करूंगा, रुपया कमाऊंगा, जिस तरह के कपड़े पहनने को दिल चाहेगा वैसे खरीदूंगा। और अखबार बेचने वालों की जेब में ना चुपके से पैसा रख दिया करूंगा। यार माँ बाप की खिदमत तो तू अब भी कर रहा है नादिर। थोड़े बहुत पैसे भी कमा ही लेता। ज्यादा पैसे कमा के क्या करेगा? माँ बाप को पढ़वाएगा, तालीम दिलवाएगा, उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनवाएगा। उस्ताद, मेरे और नादिर के अम्मा अब्बा हमारे बच्चे हैं, जिगर के टुकड़े, नन्हे मुन्ने आसमान के तारे। उनको अम्मा अब्बा मत बोला कर। हम जब घर जाते हैं तो वो बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। अच्छा उस्ताद, एक बात तो बता। पूछ। पाकिस्तान हम सबका है ना? है तो सही। तो फिर हम लोग आराम से क्यों नहीं रहते? 5-10 रुपए कमाने के लिए मारे मारे फिरते हैं, गालियां सुनते हैं। मैं तो आराम से रहता हूँ, आराम ही आराम से रहता हूँ। उस्ताद, झूठ मत बोला कर। झूठ बोल रहा हूँ? अबे तूने किसी अमीर आदमी को इस तरह खंबे से टेक लगाए बैठे देखा है? देख, मकान का किराया मुझे नहीं देना होता, बिजली का बिल मेरा नहीं आता, गाड़ी मेरे पास नहीं है, अगवा होने का डर मुझे नहीं। आराम ही आराम है प्यारे। अखबारों की तरह बातें मत किया करो। कभी कभार सच भी बोल लिया करो। सच? सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। बोले दे तू। उस्ताद, शौकी यकी पैदा कर, फिर देख जंजीरें कैसे कटती हैं। ये तूने कहाँ पढ़ लिया? अल्लामा इकबाल एडिशन में पढ़ा था। मगर नादिर, उस्ताद की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, ये ज़ौक़-ए-यकीन कैसे पैदा करेगा? पप्पू यार,
ज़ौक़ यकीन पैदा करने के लिए शादी जरूरी नहीं है। उस्ताद, हाँ। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था ना? देखा तो था। अपना नादिर भी अच्छे पाकिस्तान का ख्वाब देख रहा है उस्ताद। अच्छे नहीं भाई, बल्कि बहुत अच्छे पाकिस्तान का। इसमें हर छोटे बच्चे के गले में बस्ता और बड़े के चेहरे पर मुस्कुराहट होती। क्या हो गया मुन्ने? वो लंबी सफेद गाड़ी वाले है ना, पहले पैसे दे, 4 रुपए लेके आ। मैं गाड़ी पहचानता हूँ, इसके बाप से भी पैसे निकलवा लूंगा। उसका बाप नहीं है मेरी जान। उसका बाप होता तो वो अखबार लेकर नहीं भागता। इतनी सुबह में मैं 6 रुपए का नुकसान कैसे बर्दाश्त करूंगा? यार मुन्ने, एक तो मैं तुझसे बड़ा तंग आ गया हूं। कितनी मर्तबा तुझे समझाया है कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। 4 अखबार लेकर भाग गया तो कौन सी कयामत आ गई? उस्ताद, बात 4 अखबारों की नहीं है, 6 रुपयों की है। 6 रुपयों की है? 6 रुपए में क्या आता है? क्या हैसियत है तेरे 6 रुपए की? क्या मिलता है 6 रुपए में? $1.25 मिलता है, और $1.25 में तुझे चली हुई गोली भी नहीं मिलती। उस्ताद, 6 रुपए में 4 अखबार आते हैं। वो इसलिए कि हमारे अखबारों की हैसियत तेरी करेंसी से भी कम है। पकड़ भाई, तू अपने 6 रुपए रोना बंद कर। इधर आ, ये पकड़। उस्ताद, तुम्हारी हैसियत तो मुझसे भी कम है। मैं तो कुछ कमा लेता हूँ। रखो रखो अपने पैसे। अबे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझा? उस्ताद, नाराज हो गए? ओके, थैंक यू। बुरा मानने की बात नहीं थी। मेरा मतलब था मैं तो कुछ करता हूँ, लेकिन तुम तो सारा दिन एक ही पोस्ट में लेटे रहते हो उस्ताद। अच्छा अब चलो, मेरे ख्याल से देर हो गई है। वाह, चलो अपने अपने घरों को चलो। उस्ताद, तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर जा रहा हूँ। उस्ताद, आपका घर किस खंबे के नीचे? चलो। हम डॉक्टर साहब से कह दो कि मैं अपनी कुदरती मौत मरना चाहता हूँ। क्यों मेरा मरना अपने सर ले रहे हैं? मरना तो सभी को है, मुझे, तुम्हें, मगर पहले नहीं मरना चाहिए। हाँ, हर बात का एक वक्त मुकर्रर होता है, और वो बात अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। तेरी शादी का जो वक्त मुकर्रर था वो तो गुजर गया। मेरी शादी की बात तो खैर रहने दो। बचपन में तू बहुत तेज भागती थी। हाँ। अब भागने का शौक खत्म हो गया क्या? क्या मतलब? हर बात का मतलब नहीं पूछा करते। मैंने सुना है आजकल तुम फुटपाथ पर बैठने लगे हो। हाँ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सच्ची जगह है। फुटपाथ पर रहने वाले लोग ये नहीं जानते कि झूठ क्या है। भैया, तुम तो पढ़े लिखे हो, नहीं अच्छा लगता इस तरह फुटपाथ पर बैठना। हाँ, तुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता ना कि जब तुम फुटपाथ पर नहीं बैठते थे तो कौन से रिश्ते आ गए थे? मुझे अपने कॉलम लिखने के लिए मवाद मिल जाता है। अच्छा, आज किस बात पर लिखा? नादिर की बात पर कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तालीम हासिल करेगा। इंशाल्लाह करेगा, और जरूर करेगा। तू तो जाहिल रहकर भी पढ़े लिखों की तरह बेवकूफों की तरह बातें करती। क्या फायदा जाहिल रहने का? इससे तो बेहतर था तू पढ़ लिख जाती। बच्चा बच्चा तालीम हासिल करेगा। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मुन्ना, पप्पू, नादिर, इन बच्चों से हमें झूठे वादे नहीं करने चाहिए। इन बच्चों को हमें दुख नहीं देने चाहिए, इसलिए कि ये सिवाय अपने किसी को दुख नहीं देते। तुम
ठीक कह रहे हो, लेकिन रोशन मुस्तकबिल तो हर एक का हक होता है ना। इन बच्चों का भी कभी न कभी कोई ना कोई मसीहा तो जरूर होगा। अच्छा तुम चाय बना कर लाओ, जाओ। जीते रहो जीते रहो। अरे आ गया नादिर बाबा, आज बड़ी देर कर दी। 50 तरह के अखबार निकल आए हैं। कोई किसी पार्टी का अखबार खरीदता है, कोई किसी पार्टी का। अच्छा अम्मा ये ले लो। अरे बेटा, आज तो तू बहुत ज्यादा खाना ले आया। बाबा ने निहारी की फरमाइश की थी। अरे नहारी, जीते रहो जीते रहो। जीते बाबा रहो। की हर ख्वाहिश पूरी करते हो, बर्बाद कर दोगे तुम इन्हें। पता है नादिर मुझे कितना चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। हाँ, परसों हमारे पड़ोसी कह रहे थे तुम बिल्कुल नादिर पे गए हो। आप दोनों मेरे लिए बराबर हैं। अच्छा बाबा है? तुम मेरा चांद और अम्मा तुम मेरा तारा। चलो भाई जल्दी करो, नहारी ठंडी नहीं खाई जाती। जाओ। अब्बा पहले हाथ धोकर आओ। खाने के बाद धो लूंगा ना, ईमान से सवेरे ही धोए थे। नहीं अब्बा, हाथ गंदे हो तो मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं। चलो जाओ, शाबाश, जल्दी से हाथ धो, कुल्ली करो। खाना कहीं बाका थोड़ी जा रहा है। चलो जाओ, शाबाश। ये कमाने वाले हुक्म बहुत चलाते हैं, खुद जाकर हाथ नहीं धो सकता, मुझ बूढ़े को उठा रहा है। अच्छा अम्मा ये रख लो। बेटा, तेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। रोजाना तू एक ही बात कहती है। वैसे अम्मा तेरे हाथ में जादू है, जादू। आज मैं बहुत थक गया था। अच्छा, तूने सर पर हाथ रखा और दर्द यूं गायब हो गया। अच्छा अम्मा, एक बात तो बता, क्या? जब मैं अखबार बेचकर इतना थक जाता हूँ तो ये बेचारे बड़े लोग कितना थक जाते होंगे। देखो, नली और मक्स तो खत्म हो चुका होगा। अरे मैं बाप को हाथ धोने भेज दिया और बाप ने नली और मक्स से हाथ धो लिया। अभी तो मैं निकाल ही रही थी। अच्छा लाओ भाई, लाओ लाओ। ये ले। जीते रहो जीते रहो। वाह वाह। अब्बा मुंह बंद कर आहिस्ता आहिस्ता खाओ। मुंह बंद कर लूंगा तो खाऊंगा कैसे? चप चप की आवाज दूसरों को बहुत बुरी लगती है। तो भाई यार दूसरा कौन है? अपनों में चप चप चलती है। नहीं अब्बा, आहिस्ता आहिस्ता और मुंह बंद कर खाना चाहिए। यही छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनसे इंसान बड़ा बनता है। मैं नहीं रहूंगा ना तो मेरी बातें याद आया करेंगी। अरे नहीं बेटा, अल्लाह ना करे, ऐसा ना करे। अल्लाह तेरा साया हम दोनों के सर पर हमेशा कायम रखे। अच्छा अब ठीक है? चलो शाबाश। बुजुर्गों से विरसे में मुझे चप चप मिली थी, वो भी कमबख्त आज खत्म हो गई। तुम नहीं खा रहे हो? नहीं अब्बा, मैंने दुकान पर ही खा लिया था। चिकन फ्राई खाई होगी ठंडी बोतल के साथ। नहीं अब्बा, मैंने बंद कबाब खाया था। हाँ? इतनी दफा मैंने पहले मना किया तुम्हें कि मुंह बंद करके खाओ, तो नहीं माने। आज इसने कहा तो फौरन मान ली बात इसकी। पता है नादिर भी मेरी कितनी बातें मानता है। अब तुम देखना 4-5 दिन में पीला सलवार सूट मेरे पलंग के नीचे रखा होगा। 4-5 दिन नहीं अब्बा, इंशाल्लाह 2 दिनों बाद। ये पीला जोड़ा पहन के क्या गुसलखाने में जाओगे? क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? पीला सलवार सूट पहनकर आईने में देखूंगा कैसा लगता हूँ। अच्छा, आप लोग खाना खाकर दांत मांजकर सो जाएं। मैं जरा मौला बेस्ट होटल ले जा रहा हूँ। अच्छा अम्मा, मैं वो मच्छर वाली जलेबी ले आया हूँ। अच्छा, जला के मेरे पलंग के नीचे रख दीजिएगा। एक जिलेबी जलाकर मेरे पलंग के नीचे भी रख देना। वो क्यों? नादिर के हिस्से के मच्छर भी मुझे ही काटते हैं। तुमने कभी नादिर के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा है? अल्लाह ने हमें
माँ बाप की जगह नादिर दिया है। इसने हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारे माँ बाप नहीं है। आज कह रहा था कि मैं बहुत थक जाता हूँ। जाहिर है मुझे भी बड़ा दुख होता है, मगर क्या करें, तुम्हें मुलाजिमत नहीं मिल सकती और मुझ में हिम्मत नहीं है। छोटे सेठ नादिर, चाय या ठंडा? 3 चाय कड़क जल्दी से। 3 चाय कड़क लगा सेठ नादिर का। बच्चा बच्चा तालीम हासिल करेगा। तुम देखना ऐसा जरूर होगा, मेरा दिल कहता है। नादिर, तू समझता है मेरा दिल पढ़ने को नहीं चाहता? तुम्हारे तो सिर्फ अम्मा अब्बा हैं, मेरी माँ और एक बहन और एक माजूर मामू। तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो। मेरा एक चरसी बाप और एक पागल चाचा रोजाना अखबार में अपने बीए के इम्तिहान का नतीजा देखता है। कब भी आता इम्तिहान यार? अम्मा कहती थी दूसरे जंग अजीम के जमाने में दिया था। मेरी अम्मा भी आजकल पढ़ रही है, पूरी ABCD खत्म कर ली है, अब अंग्रेजी में अपना नाम भी लिख लेती है। जाहिर है माँ किसकी है। नादिर बाबू, आप अपने परसों 2 रुपए छोड़ गए थे, वो आपकी अमानत मेरे पास है। तुम्हारे लिए छोड़ गया था यार, रखो। सलाम साहब जी। जाओ तुम अपना काम करो। बच्चे, यहाँ कोई दीनू मैकेनिक रहता है? जी हाँ, मेरा पड़ोसी है, मगर अभी नहीं मिलेगा, देर से आता है। तुम तो शाम के अखबार बेचते हो ना? जी हाँ, और आप शाम के बाद खरीदते हैं। मैं पहचान मैं बैठ सकता हूँ? जी जी बैठिए, हम दूसरी में भी नहीं नहीं, मैं तुम लोग के साथ बैठ। बैठिए बैठिए। शुक्रिया। ये लो सेठ। मेरा नाम अली है। बहुत अच्छा नाम है। मेरा तो बहुत बुरा नाम है, मुन्ना। बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम नादिर अली है और ये मेरा दोस्त पप्पू। मैं फूल बेचता हूँ। मैं सुबह गाड़ी साफ करता हूँ, अच्छा, शाम में अखबार बेचता हूँ और फिर डेली थक जाता हूँ। चाय या कोल्ड ड्रिंक? चाय। चाय। छोटे हाँ सर। एक चाय स्पेशल। स्पेशल लगा देते हैं। कब साफ? स्पेशल नहीं, जो तुम लोग पी रहे हो। घबराओ मत, पेमेंट हम करेंगे। छोटे एक चाय कड़क। पेमेंट की चाय कोई कड़क बात लगा नहीं सेठ है। के लिए। असल में मुझे कड़क चाय पसंद है। अच्छा एक बात बताओ, काफी रात हो गई है, तुम तीनों होटल में बैठे क्या कर रहे हो? अपना मुस्तकबिल प्लान कर रहे थे। शाबाश, क्या प्लान था? कुछ नहीं, वो क्यों? हमारा मुस्तकबिल कुछ होता तो प्लान करते ना भाई। हमेशा मेहनत करने वालों का मुस्तकबिल अच्छा और रोशन होता है। सिर्फ टेलीविजन के ड्रामों में। मेरी अम्मा मुझे गरीब बच्चों की कहानियां सुनाती है, जो आगे जाकर शहजादे बन जाते हैं। वो समझती है कि मैं कहानियां सुन के खुश होता हूँ, मगर मैं दिल्ली दिल में अम्मा की बातों पर खूब हंसता हूँ। ऐसा होता है नादिर, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ो, वो सब लोग बहुत गरीब घरानों से। हमें गरीब होने का तो बिल्कुल नहीं है। ये लो सेठ चाय अपना। शुक्रिया। एक बात बताऊं तुम लोगों को, छोटे घरों से बड़े लोग निकलते हैं और अंधेरे घरों से रोशनियां फूटती हैं। घबराइए नहीं, पानी उबला हुआ है। नहीं, मैं इस प्याली को देख रहा हूं, कितनी मोहब्बत और खुलूस छुपी हुई है इस प्याली में। कसम खाकर कह सकता हूं, 5 स्टार होटल की चाय से अच्छी है। अली साहब, आपने तो बहुत पढ़ा होगा। मैं तो अब भी पढ़ रहा हूं, पढ़ाई कभी नहीं खत्म होती। पाकिस्तान में पढ़ा है या बाहर जाकर? पहले पाकिस्तान ने। नई रोशनी में पागल हुआ है, तौबा कर भेड़िया। सब स्कूल बराबर होते हैं, असल बात पढ़ने वाले की होती है। कराची से मैंने MBA किया। मालूम है MBA क्या होता है? जी, बिजनेस वाला मास्टर। वाह भाई, जवाब नहीं तुम्हारा? अली साहब, नादिर को फर्स्ट आने वालों की तस्वीरें जमा करने का शौक है। हाँ, MBA करने के बाद मैं अमेरिका चला गया।
खुद गए या बाप ने भेजा? वालिद साहब ने भेजा था, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। हमारे वालिद साहब के पास भी पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास हैं। अच्छा, वैसे कितने दिनों बाद मैंने बाप को वालिद साहब कहा है। उठे। सेठ लोगो, कितने पैसे हो गए? 4 करोड़ 2 रुपया। भाई पेमेंट मैं करूँगा। नहीं, नहीं, आप रहने दें। मैं तुम तीनों से बड़ा हूँ। अच्छा, हाँ। आप अपने घर का खर्च चलाते हैं? नहीं अपने घर का किराया देते हैं? नहीं अपने वालिदैन के कपड़े बनाते हैं? 2 दूध पत्ती लगा। नहीं अपने बाप को चर्च में जाते हैं? नहीं भाई। तो फिर हम क्यों आपसे बड़े हैं? ठीक है, वाकई मैं तुम तीनों से बहुत छोटा हूँ। पेमेंट आप कर दे। थैंक यू अली साहब। छोटे लोगों को साहब नहीं कहते, अली कहो। अली, टाइम क्या हुआ है? 10 बजने वाले हैं। 10 बजने वाले हैं? हाँ। ओह, घर में तो मेरी बुराइयां शुरू हो चुकी होंगी। आवारा हो गया है, बदमाश कहीं का, ऐश करता है, रात 10-10 बजे तक होटलों में बैठा रहता है। बूढ़े बाबा पागल चाचा का ख्याल नहीं है, पान में कवाम खाने लगा है। और भी बातें हैं, अब बाद में बताऊंगा। नादिर, मुन्ना आज बहुत बोल रहा है। क्या करना? अच्छा, अब मैं भी चलता हूँ। कभी कभार आ जाए करूँ तो आप में से किसी को एतराज तो नहीं होगा? आपका शहर है, हमें इतना क्यों नहीं लगा? बल्कि हमें तो बहुत खुशी होगी। आपका जब दिल चाहे। और हाँ, दीनू मैकेनिक से मुलाकात हो तो कह देना सुबह शाह साहब के घर 10 बजे पहुंच जाए। दिनों में कहने इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। अली साहब, आप कहाँ रहते हैं? हाँ भाई, ये रख लो, चाय बहुत अच्छी थी। साहब जी चाय स्पेशल थी। इस चाय का नाम नादिर स्पेशल चाय है। अली साहब, आप कहाँ रहते हैं? साहब नहीं, अली कहो। थैंक यू। अली भाई, आप कहाँ रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ। यहाँ तो कोई मोटर वाला नहीं रहता। यहाँ सिर्फ मोटर ठीक करने वाले रहते हैं। अब मेरा घर क्लिफ्टन में है, एक दिन मैं तुम तीनों को ले जाऊंगा। आपकी गाड़ी तो मेरे घर से बहुत बड़ी है। मेरे घर में सिर्फ एक दरवाजा है, आपकी गाड़ी में 5। पप्पू, ये वही गाड़ी है जिसमें हमेशा नीडू को बिठा के ले जा रहा था। बहुत अच्छी गाड़ी है। अली भाई, ये गाड़ी आपने खरीदी है? नहीं भाई, अब्बा ने इम्तिहान पास करने के बाद तोहफा दिया था। अगर आपके अब्बा नहीं होते तो आप तो हमसे भी फोकट होते। हर चीज अब्बा ने दी है। क्या बात कर रहे हो? मुन्ना ठीक कह रहा है। क्या कोई गलत बात कह दी? सॉरी। कोई गलत बात नहीं की। अब मैं भी खुद तुम लोगों की तरह कमाऊंगा। अली साहब, आप मुन्ने की बातों का बुरा मत मानिएगा। जब ये थक जाता है ना, समझ रहे हैं ना, नहीं भाई, पागल हो जाता है। मुन्ना तो तुम तीनों में सबसे अच्छा है। यार, हमको भी अली भाई की तरह होना चाहिए था। इंशाल्लाह एक दिन आएगा, इंशाल्लाह। अरे मैंने 1000 मर्तबा समझाया कि वापस मत आओ, मियामी में रहो, डॉलर कमाओ, लेकिन साहबजादे अपने आप को यंग मुस्लिम लीग ही समझ रहे थे। वतन की मोहब्बत इन्हें वापस खींच लाई। अब्बू, मैंने तालीम दूसरे मुल्क की खिदमत करने के लिए हासिल नहीं की थी। तुम्हारी इन बातों से मुझे अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगता है। अब्बू, आपका मुस्तकबिल? अल्लाह का शुक्र करें, मुस्तकबिल की आपको जरूरत नहीं है। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं आप। मैं तीसरी दुनिया में रहता हूं, यही मेरी खराबी है। जरा सी आस बंदी थी कि अमेरिका में रहेगा तो हम दोनों भी वहां जाके रहेंगे, लेकिन साहबजादे मुहिब्बे वालिद होने की बजाय मुहिब्बे वतन निकले। अरे तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो मैंने दिया, वतन ने क्या दिया तुम्हें? भैया आप इसकी भी तो सुनिए। क्या सुने? एक तो वापस नहीं जा रहे हैं, ऊपर से दोस्त के मेरे दफ्तर में काम नहीं करेंगे। आपके बिजनेस में शरीक होना था तो मुझे इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी? आपका काम माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। पुराने साथी आपके साथ हैं। मेरा चीफ अकाउंटेंट 40,000 रुपया महीना ले रहा है, गाड़ी और घर अलग। अरे तुम उसकी जगह पे आ जाओ तो 50-60 हजार की बचत है। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू आप? रहमान साहब 25 साल से आपके दफ्तर में,
सच पूछे तो उनकी वजह से आपका काम चल रहा है। फजूल बातें मत करो। रहमान साहब से जितना काम लेना था मैं ले चुका हूं। भाई तुम क्यों खामोश बैठी हो? भाई मैंने इसे बहुत समझाया मगर ये समझता ही नहीं। सच्चा पाकिस्तानी है, बहुत मोहब्बत है इसे अपने वतन से। अब्बू आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। बेटा ये बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं पढ़ाना चाहता हूं। टीचरी? ग्रेड 15, 16, 17। पागल हो गया, दीवाना, जाहिल, नामाकूल। सुना आपने? पढ़ाना चाहता है। मैट्रिक से लेकर MBA तक फर्स्ट, अमेरिका में गोल्ड मेडल, तमाम अखबारात में तस्वीरें, और अब साहबजादे पढ़ाना चाहते हैं। जी अब्बू। जिस चीज को मैं ठोस मसरत समझ बैठा था वो शराब निकला, टोटल शराब। मेरे अकाउंटेंट की फिक्र है, मेरी नहीं। लाखों रुपया तालीम पे खर्च कर दिया, उसका कोई हिसाब नहीं। मेरा क्या होगा उसका ख्याल ही नहीं। अब्बू मुझे आपसे और अम्मी से मोहब्बत है मगर मेरी और आपकी सोच मुख्तलिफ है। हम लोगों के रास्ते मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। जिस रास्ते से मैं मंजिल की तरफ आना चाह रहा हूं आप उसी रास्ते से वापस जाना चाह रहे हैं। आप बिला वजह खुद को मुझसे दूर कर रहे हैं। देख लिया ज्यादा पढ़ाने का नतीजा। आपने इसे नए टेक्सटाइल मिल के बारे में बताया? अरे भाई सब बताया है। ये भी बताया कि मिल तुम्हारे नाम पर है, तुम्हारा प्रोजेक्ट है और तुमने ही इसकी देखभाल करनी है। कहने लगा आप फायदे और अमीरी के सुतून थामना रोक दे, जल्जले आ सकते। क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। 2 लगाओ, ठीक हो जाएगा। ये जल्जले वाली बात ने तो मेरी बुनियादें हिला के रख दी है। जिस बेटे के लिए मैंने सोचा था कि मेरे लिए सोने की तरह पिघल रहा है, वो मेरे लिए आतिश फिशा बन गया है। साहबजादे कौम को तालीम देंगे। खैर, टीचरी तो मैं उसे करने नहीं दूंगी। आखिर खानदान की इज्जत भी तो कोई चीज है। परसों तक तो ठीक था, दिनों मैकेनिक को बुलाने गया, हम लोग दावत में चले गए। बाबा ने बताया वापस आकर टहलता रहा, खाना भी नहीं खाया, सुबह भी सिर्फ चाय पी। साहबजादे गुर्बत का कोई पुरकशिश मंजर देखा है? किसी गरीब जाहिल सर में खोपरे का तेल लगाने वाली लड़की से मुतासिर हो गए होंगे। गरीब जाहिल उसे कहाँ मिल गई होगी? अरे देख लिया होगा किसी टूटी खिड़की में काजल लगाए लालटेन की रोशनी ठीक कर रही होगी। आप तो हर बात अपने दिल पर ले लेते हैं। अरे भाई वो क्या कहते हैं अपने जफर साहब, उनके साहबजादे भी तो विलायत से पढ़कर आए हैं और अंदरूने सिंध की गुर्बत से मुतासिर होकर थरपारकर में काम करने के मंसूबे बना रहे थे। वो तो वापस चला गया। हाँ, 2 ही महीने में थरपारकर की मोहब्बत निकल गई, वापस विलायत भाग गया। अब लंदन में 3 फ्लैट हैं और हर साल पाउंडों की बारिश लेकर तूफान की तरह वापस आता है पाकिस्तान। आप हिम्मत मत हारें, हमारा अली भी अमेरिका जाएगा और हर साल डॉलरों के झक्कड़ के साथ वापस पाकिस्तान आया करेगा। आमीन। साथी हाँ सुनो बेटा। अरे अली भाई आप कैसे हो मुन्ने? अली भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नादिर और पप्पू कहाँ है? वो 2 बजे के बाद आते हैं। गाड़ी साफ करने के मैं तो पैसे नहीं दूंगा। पैसे तो मैं वैसे भी नहीं लेता। वो क्यों? मैं रुपए लेता हूँ, रुपए। अच्छा चलो गाड़ी में बैठो। क्या क्या अगवा करने का इरादा है? बैठो मुन्ने मीरा। कहीं चलो खाना खाते हैं। इनमें तो सिर्फ मैं खा सकता हूँ, वो भी हाफ प्लेट। मैं लंच करवाऊंगा, पप्पू और नादिर को भी ले लेते हैं। चलो चलो। तुम्हारे साथ तुम्हारे वालिद? तुम्हारे नहीं, तुम्हारा वालिद। सिर्फ एक वालिद है, दूसरा चाचा। दोनों रहते हैं? हाँ। नादिर के साथ?
नादिर के अब्बा और अम्मा, और पप्पू के साथ? पप्पू की अम्मा और पप्पू की बहन। अच्छा। परवीन बहुत अच्छी है, मैं शादी कर लेता, अच्छा। मगर मेरी किस्मत कहाँ, वो मुझसे 15 बरस बड़ी है, 15 बरस। मैंने परवीन को बोला था तुम 15 दिन इंतजार कर लो, फिर मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊंगा, फिर शादी कर लूंगा। उसने जोर से नो कहा, नो। सारा दिन पप्पू के लिए पूल के आईफोन आती रहती है, बिल्कुल किसी गरीब फिल्म की हीरोइन लगती है, हीरोइन। गाने बम्बार्ड गाती है, बम्बार्ड। ये शाम तेरे नाम, दोनों कितनी मिलते जुलते हैं। बातें बहुत करते हो तुम, इतना अच्छा दिमाग है, स्कूल जाया करो। मैं स्कूल जाने लगा तो आपका वालिद मेरे वालिद का काम करेगा? क्या मतलब? सॉरी, मेरा मतलब तो मेरे वालिद और चाचा का कौन देखेगा? आइए अली भाई, आइए आइए। आप ना ठहरे, मैं नादिर को बुला कर लाता हूँ। अच्छा। नादिर, पता है कौन है? कौन है यार? अली भाई है, अली भाई। अली भाई, हाँ, अली भाई है। अली भाई, कैसे नादिर? कैसे पप्पू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अंदर आएंगे? मुन्ना मुझे रास्ते में मिल गया है, हमने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया है, तुम लोग भी चलो। हाँ चलो। नहीं यार, नहीं। क्यों? आज नहीं अली भाई, आज मेरी अम्मी ने मेरी पसंद की आलू भाई रोटियां पकाई हैं। वाह, आपको पसंद है तो आप भी मेरे साथ खा लें। पसंद है, मगर बगैर बताए हम दोनों कैसे अंदर आ जाएं? आ जाए अली भाई, आ जाए अली भाई, आ जाए अली भाई, अली भाई। अम्मा, अली भाई आए हैं। बेटा आओ, ना रमी, जीते रहो। क्या हाल है? ठीक। अब्बा, अली भाई आए हैं, जीते रहो। हमारे साथ खाना खाएंगे। अच्छा अच्छा। अली भाई, ये मेरी बहन है परवीन बाजी। अरे मुन्ना बैठो ना मुझे बेटा, आप सबके बारे में बता चुका है। अच्छा अच्छा। बैठ जाओ बेटा। हाँ अली भाई बैठे, अली भाई आए, बैठे बैठे। बैठ जाओ। अली भाई, इस इलाके में बिल्ली 8-8 घंटा गायब रहती है, इसलिए मैंने लगवाई नहीं। बहुत अच्छा किया। नादिर तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। आप शायद यकीन ना करें, मैं भी हर एक से, बल्कि खुद अपने आप से नादिर, पप्पू, मुन्ने की तारीफ करते करते थक गया हूं। बहुत अच्छे बच्चे। हाँ। लीजिए पहले आपने। शुरू की रोटियों में आलू भरा भरा मिलता है, बाद में आलू गायब, सिर्फ चपातियां रह जाती है। नहीं अब्बा, ये अली भाई की प्लेट थी, आप बाद में खा लीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हो नादिर? ये हमेशा ऐसी बातें करता है, कमाता है ना। शुक्रिया। देख, भाई मेरे बेटे को ये पराठे बहुत पसंद है, आलू भरे। अच्छा। नादिर को ना। तुम लोग भी खाओ। अम्मा प्लेट ही नहीं है। मेरी प्लेट में निकालती जाए, सब एक प्लेट में खा लेंगे। अरे नहीं बेटा, तुम आराम से खाओ, परवीन बच्चों के लिए अखबार में निकाल देगी। तुम उनको अखबार बिछाओ। हाँ, वैसे आलू भरी रोटी को पहले अखबार में रखना चाहिए, असली मजा तो जरा घी कम होने के बाद आता है। हाँ, ये तो है। मेरी अम्मी हमेशा मुझे गरम गरम रोटी अखबार में निकाल के देती हैं। अभी मुझे भी अखबार का टुकड़ा दें। नहीं अली भाई, आप प्लेट में ही खाएं। नहीं, अब मजा आएगा। मैं तो गिलास अपने घर से लेकर आता हूँ, क्योंकि अखबार में पानी पीना बहुत मुश्किल है। अरे यार, मिट्टी के प्याले बहुत हैं। मिट्टी के प्याले में पानी पीने में बहुत ही मजा आएगा। थोड़ी थोड़ी मिट्टी की खुशबू शामिल हो जाएगी। परवीन, अगली रोटी मेरी। ये दे दो। लाई। ये क्या बात हुई? एक बाप का मतलब एक रोटी नहीं होता, दूसरे अगले खत्म कर रहे हैं और मुझे पिछली पका के भूल गए। आप ले लें। अरे नहीं बेटा, तुम खाओ, इनको छोड़ो। अच्छा, शुक्रिया। खाओ। हाँ भाई बहुत पढ़े लिखे हैं। अच्छा, मगर आदतें अखबार बेचने वालों की हैं। अम्मा जरा सी चटनी भी डाल दे। अभी दे रही बेटा, मिर्ची बहुत है। अम्मा, हाँ मैं हमले का हूँ। चलो ठीक। मैं भी चलता हूँ, मंडी चलाएंगे। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो खाओ, ये नाते जाके खुद ले आएगा। नहीं अम्मा, आलू भरी रोटी के साथ आम जरूर खाना चाहिए। परवीन, आप भी नहीं खा रही? परवीन बाजी सिर्फ डांट शौक से खाती है। भाई मैं परवीन बाद में खाएंगे, तुम लोग ठीक से खा लो। नहीं अम्मा, आप ऐसा करें, आलू भरी रोटियां बनाए। हाँ। हम लोग आम लेके आते हैं। चलो भाई। जल्दी से आ जाना, ये आलू भरी रोटी ठंडी ना हो जाए। जरूर, जरूर। जल्दी आना। और हाँ, आम रास्ते में नहीं खाना चाहिए, घर में लाके खाना चाहिए, है ना? शाबाश शाबाश। ला।
कुछ देर आराम कर लो। नहीं, तबीयत अब बेहतर है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तुम्हें दवाखाने में दाखिल करवा दूं। अरे हम तो ख्वाब में भी इतने पैसे नहीं देखते जितने यहाँ के दवाखानों में खर्च हो जाते। तो सरकारी दवाखाने में दाखिल हो जाओ। जनरल वार्ड मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त और प्राइवेट वार्ड के लिए मैं नाकाबिले बर्दाश्त। भैया, तुम्हारी रिपोर्ट्स और एक्सरे ठीक नहीं है। वाकई। चलो, एक तो अच्छी खबर सुनने को मिली, खुदा करे सच हो। तुम डॉक्टर साहब से मिले तो मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं? बहुत ख्याल है, इसीलिए तो ये कॉलम वगैरह लिखता हूं। अगर तेरा ख्याल ना होता तो मैं कोई काम ना करता। चलो, हम और तुम मिलकर कोई काम करते हैं। अरे तुम और मैं तो सिर्फ चाय के इश्तिहार में आ सकते हैं। अवामी चूरा, परेशानी सीनों से भाप की तरह निकलती हुई हाय, कौन पिए और कौन पिलाए। भैया, क्या तुम थक गए हो? आखिर क्यों? अच्छे दिनों की उम्मीद से खुद को थपकियां देते देते थक गया हूं। अच्छा छोड़, हटा इसे। एक बात बता, डॉक्टर तुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा? तुमने मुझे कभी रोते हुए नहीं देखा, हंसते हुए भी कभी नहीं देखा। भैया, तुम ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं कसम खाती हूँ, ये फिजा, ये माहौल, ये तन्हाई और ये घुटन, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम ठीक हो जाओ। तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर शादी करेगा या नहीं करेगा? चार पांच दिन कहाँ रहे उस्ताद? यार तबीयत ठीक नहीं थी नादिर। उस्ताद, सिगरेट कब शुरू की? आज से। वो क्यों? तुमने तो हम लोग को मना किया था कि सिगरेट मत पीना। सिगरेट पियोगे तो एक दिन खास कर इसी फुटपाथ पर जान दे दोगे और घर वाले ढूंढते रहेंगे। अबे गलती हो गई यार, माफी मांगता हूं तुमसे। जिस बात में इंसान को सुकून मिले वो उसे करनी चाहिए। अगर किसी को सुकून मिलता है कि वो सर फोड़ ले तो उसे सर फोड़ लेना चाहिए। अरे नादिर, तेरे अखबार उड़ गए। उड़ जाने दो। उस्ताद, सच बता, तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है यार, ठीक है। शक्ल से तुम बहुत बीमार लग रहे हो। मेरे ख्याल में उस्ताद को अपना फ्यूचर ब्राइट नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक पहचाना मुन्ने तुमने। फ्यूचर ब्राइट किसका है? नादिर, फ्यूचर लाखों इंसानों का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन उनमें न मैं हूं, न तू है, न मुन्ना है और न पप्पू है। उस्ताद को अली भाई के मने में बताओ। अली भाई कौन? वेरी गुड मैन, बहुत अच्छे हैं। दीनू मैकेनिक को ढूंढते ढूंढते अली भाई मौला बख्श के होटल आ गए। वहां हम लोगों से मुलाकात हो गई। मैंने आपके बारे में बताया था, मिलना चाह रहे थे आपसे। बहुत पढ़े लिखे, बहुत। MBW
MBW नहीं, MBA। अबे मुन्ने, अमेरिका से पढ़कर आए हैं। वापस कब जा रहे? पाकिस्तान को पसंद करते हैं, अच्छा, वापस कभी नहीं जाएंगे। हाँ, बहुत पैसे वाले हैं। उस्ताद, अली भाई के पास आफत गाड़ी है। आफत। आफत नहीं बोलते, कूल बोलते हैं, कूल। बस मेरे पास भी अली भाई जैसी गाड़ी आ गई, फिर मेरा फ्यूचर ब्राइट। और मैं मुस्कुराता हुआ यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास फर्स्ट नादिर अली। उस्ताद, ऐसा हो सकता है? सच बताऊं कि झूठ? झूठ, क्योंकि उस्ताद सच बताना। सच तो ये है नादिर के ना तो मुन्ने के पास अली भाई जैसी गाड़ी आएगी, ना पप्पू के पास राजा साहब जैसी मोटरसाइकिल होगी, और ना तो डिग्री हासिल कर सकेगा यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड, मेरा तो पेट्रोल का खर्चा बच गया। अगर अली भाई जैसी मेरे पास गाड़ी होती तो मैं पेट्रोल कहाँ से लाता? उस्ताद, मुझे ही मालूम है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मगर मैं रोजाना सुबह उठकर सोचता हूँ कि ऐसा जरूर होगा, और खुशी आता हूँ। मगर उस्ताद, अली भाई कह रहे थे ऐसा जरूर होगा। खुदा करे ऐसा हो। मैं जब तुम्हारी उम्रों का था ना, तो मुझे भी किसी ने कहा था कि ऐसा जरूर होगा। मेरे थोड़े से फूल बच गए, इनको बेच लूं। मुन्ने, मेरे अखबार तू ले जा, हिसाब कल कर लेंगे। मगर मैं घर जा रहा हूँ यार, तबीयत ठीक नहीं है और सर में भी दर्द शुरू हो गया है। रिक्शा ला दूं? पागल हुआ है क्या? चलो पप्पू, चले चलो। जो घर लौटता है ये वो खिलौना है जो टूटता है जमाने के ब्रश में खड़ा है और गुजरते वक्त से वो पूछता है ये क्या है, ये क्यों है, कोई बता, मुझे बता। कितने पैसे हुए? 3 रुपए 50 पैसे। उसने तो बहुत सारा खाया, सिर्फ 3 रुपए 50 पैसे। 2 बिस्किट अपनी तरफ से खिलाए साहब, गरीब आदमी है। इस बस्ती में अमीर आदमी कौन रहता है? ठीक है, मैं अपनी तनख्वाह में से दे दूंगा 2 बिस्कुट के पैसे। आइंदा ख्याल करना, 2 बिस्किट अपनी तरफ से दे दिए। ठीक है साहब। जा अपना काम करो। चाय और ये तुम्हारे सर दर्द की गोलियां। आज जल्दी कैसे आ गया? तबीयत ठीक नहीं है यार, अपने अखबार मुन्ने को दे आया हूँ। यार एक तो हफ्ते में 3 दिन तुम्हारे सर में दर्द हो रहता है, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते? पिछले हफ्ते दिखाया था डॉक्टर को, कहने लगा दूध पियो, फल खाओ, गाय के गोश्त से परहेज करो, मुर्गी का गोश्त खाओ। पागल, मुझे अखबार का मालिक समझ रहा था। अच्छा यार, मैं घर जा रहा हूँ। अरे सेठ, चाय तो पीते जाओ। नहीं यार, बस खुदा हाफिज। पप्पू और मुन्ना है तो घर भेज देना। अच्छा जरूर। आप अभी तक अखबार क्यों नहीं हुए? मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ वाले साहब का है। घर तो बहुत अच्छा है। चलो, तुम्हें अच्छा लगा, अब शायद मुझे भी अच्छा लगे। उस्ताद, क्या देख रहे हो? फैज साहब की किताब देख रहा हूँ। भाई, उस्ताद
बहुत अच्छा गाता है। तुम पहले भी कह चुके हो, आज जरूर सुनेंगे। नहीं नहीं, ये तीनों खामोखा मेरी तारीफ करते रहते हैं, मुझे गाना वाना नहीं आता। आप खुद सुन ले। अभी नहीं, अभी मैं कार्टून देख रहा हूँ, बहुत देर बाद सुनेंगे। यार मुन्ने, कार्टून बाद में देख लेना। कार्टून फुटपाथ पर नहीं देख सकता, गाने तो फुटपाथ पर सुन सकता हूँ। यार वैसे मुन्ना ठीक कह रहा है। मुन्ने पहले गाना। अच्छा भाई, नहीं मुन्ने, मैं तेरे साथ हूँ। आपको कुछ गाना सुनाने का शौक है, वरना गैर आदमी के घर गिटार लाने की क्या जरूरत थी? अबे 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 हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा फिर मैं फैज साहब की एक नज्म सुनाता हूँ। एक नज़म इतनी मोटी? अबे मुन्ने, ये फैज साहब का कलाम है सारा, मैं सिर्फ एक नज्म सुना रहा हूँ। ये सागर शीशे लालो गोहर, सालिम हो तो कीमत पाते हैं। यूं टुकड़े टुकड़े हो तो फकत चुभते हैं, लहू रुलवाते हैं। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। ये नज़्म तो काफी चैन, बाकी फिर किसी और सुना दूंगा। अच्छा अब इजाजत दीजिए, दिल तो नहीं चाह रहा है जाने के लिए, लेकिन काफी देर हो चुकी है और इन बच्चों को भी अपने धंधे पर जाना है। चलो बच्चों। मैं शाम में फुटपाथ पर आऊंगा। बेहतर, मैं इंतजार करूंगा। क्या हो गया? छोड़ो रास्ता। क्यों? चलो हटो रास्ते से। पैसे ले रहा हूँ मैं, ऐसी क्या बात हो गई? चलो हटो। हम कहाँ ले जाओगे? तेरा पार तो पार, अच्छा दादा पार, अच्छा दादा पार, अच्छा दादा पार, तेरा पार भाई। दादे, 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 मुन्ना तुम ले चलो, उस्ताद तुम ले जाओ। दादे, 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 मुन्ना। अरे भाई जल्दी करें, नादिर। क्या हुआ? पता नहीं, जल्दी करें। पप्पू, क्या हुआ नादिर को? उस्ताद, नादिर चला गया। क्या कह रहे हो? जल्दी करें। चलो जल्दी चलो। ठीक है, ठीक है उस्ताद। मस्ती की डिग्री रह गई। नादिर ऐसी बातें मत कर, तू बिल्कुल ठीक है। अभी अली भाई अस्पताल ले आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा अब्बा को अली भाई आप जाकर बताएंगे कि नादिर वेरी गुड बाय था। बकवास बंद कर, तुझे कुछ नहीं हुआ है। अप्पू यार तंग ना करो यार, अली भाई से कहो वो कैसेट लगाना है। जो घर लौटता है ये वो खिलौना है जो रोज टूटता है ज़माने के रश में खड़ा है और गुज़रते वक्त से
जल्दी से बाहर स्ट्रेचर लेके जाएं। पहले मरीज को रजिस्टर करवाओ। बुलाए डॉक्टर साहब को, जल्दी डॉक्टर स्ट्रेचर से ले। पूछें। भाई मरीज कौन है? बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। किसका बच्चा है? पाकिस्तान का बच्चा है, मेहनत कश है। वो तो सिविल या जिना ले जाए, हम लोग एक्सीडेंट का केस नहीं लेते। डॉक्टर साहब अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो फिर? भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ के अपने रूल्स हैं। उस्ताद, मैं घर जाऊंगा। मुझे अम्मा बुला रही है, मैं घर जाऊंगा। साहब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या करूं? अरे अली खैरियत? अंकल जल्दी से इस बच्चे को देखें। किसका है? अरे इससे पहले कि आपको ये पूछना पड़े कि ये किसका बेटा था, खुदा की बात है इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए। सारी पेमेंट मैं करूंगा। जल्दी से स्टे चलाओ। और तुम ऐसा करो, 20,000 रुपए काउंटर पे जमा करा दो। मैं यहाँ के इंचार्ज से कह देता हूँ। अच्छा, यहाँ का यही तरीका है। उस्ताद आप यही कह रहे, मैं पैसे लेकर आता हूँ। उस्ताद, नादिर का फीचर खत्म हो गया। क्या हो गया सर? किसकी गाड़ी थी? मैं पहचानता हूँ। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। खैरियत? अभी तक कोई खबर नहीं आई। मैं पैसे जमा करवा कर आता हूँ। नादिर के वालिद का क्या नाम है? बाप। मैंने कभी पूछा नहीं। नादिर की माँ अक्सर गुस्से में उसको कादिर कहती है। अच्छा। खैरियत है, फिक्र की कोई बात नहीं। हाथ की हड्डी टूटी है, उसका ऑपरेशन कर दिया। अली कहाँ है? अली फीस जमा कराने गया, वो आ गया। नादिर बच गई भाई। थैंक्स गॉड। हाथ की हड्डी टूटी थी, वो सर्जन अकबर ने जोड़ दी है। 1 घंटे बाद होश आ जाएगा। बड़ा बहादुर बच्चा है। बेहोशी में भी कह रहा था अली भाई और उस्ताद से पैसे मत ले, सारे पैसे मैं दूंगा। डॉक्टर साहब, सर्जन साहब की फीस? नहीं, सर्जन अकबर ने फीस लेने से इनकार कर दिया है और मैंने इसके यहाँ रहने का बंदोबस्त कर दिया। तुम सारे पैसे वापस ले लो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं। नादिर बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद तुम लोग उसके कमरे में चले आना। थैंक यू डॉक्टर साहब। उस्ताद तुम यहाँ ठहरो, मैं पप्पू मुन्ना नादिर के घर बता कर आते हैं। ठीक। और हाँ, वापसी में तुम्हारा गिटार भी लेते हैं। चले चले भाई चले। अरे बेटा, आज से तू काम पर नहीं जाना, कुछ दिन और आराम कर ले। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब तो मैं अली भाई से छुपने लगा हूँ। कहाँ से इतना कर्जा उतारेंगे? तो क्या वो पैसे उन्होंने लोन दिए थे? अब्बा एकदम अंग्रेजी के लफ्ज सीख गए हो। लोन और थैंक यू। जब भी तुमसे लोन लिया हमेशा थैंक यू कहा। अब्बा अली भाई पैसे कभी वापस नहीं लेंगे, मगर हमारा पास तो पैसे वापस करना है ना। वो नहीं लेंगे तो मैं उनकी अम्मी को दे दूंगा। बेटा, जब अल्लाह तुझे तेरी नेकियों का सिला देगा ना, तो उस वक्त हम नहीं होंगे। मैं तो हूँगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ 36 का हूँ। कल सुबह तो तुम कह रहे थे 32। वो मैं अपने दांतों के बारे में कह रहा था। अब्बा तुम्हारे दांत भी 32 नहीं 26 रह गए हैं। हाँ, वो 6 जो है ना वो दूध के गिरे हैं, निकल आएंगे। और 3 दाढ़ें? वो चाय की गिरी हैं। अच्छा अम्मा, एक बात तो बता, जब मैं पैदा हुआ था तो तुमने क्या सोचा था कि मैं क्या बनूंगा? बताओ अम्मा, तुमने और अब्बा ने क्या सोचा था कि मैं क्या बनूंगा? और मेरा नाम नादिर क्यों रखा था? माँ ने सोचा था कि तू आंसू पोंछने वाला बनेगा। ये लो, साफ कर दिया आंसू। अब बताओ माँ।
बेटा, मैंने सोचा था तो बहुत अच्छा बेटा बनेगा। और नादिर का मतलब होता है अनमोल, है ना? वो तो मैं नहीं बन सका। नहीं बेटा, तुझसे अच्छा बेटा और कौन होगा? बहुत में माँ, पप्पू, मुन्ना, उस्ताद, अली भाई सब अच्छे बेटे हैं, बल्कि बहुत अच्छे। क्या हुआ? क्या फिर दर्द हो रहा है? नहीं अम्मा, बस आदत सी पड़ गई है। आज तुम अखबार बेचने चले जाओ। मुझसे अखबार कोई नहीं खरीदता। और सच बात तो ये है बेटे कि इस उम्र में मुझसे गाड़ियों के पीछे भागा नहीं जाता। जब तू अस्पताल में था तो तेरी वजह से मुझे बड़ी परेशानी थी बेटा, कि अगर तू अस्पताल से वापस ना आया तो क्या होगा। मुझसे गाड़ियों के पीछे भागा भी नहीं जा रहा था। उस दिन मैंने कई बार सोचा कि गाड़ियों के पीछे भागने के बजाय किसी गाड़ी के आगे भागूं, ताकि तुम लोगों की परेशानियां कुछ तो कम हो जाए। आइंदा ऐसी बात कही या सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तौबा करो अब्बा, तौबा। जिंदगी नेमत है, खुदकुशी इतनी आसान बात नहीं है। आसान होती ना तो हम जैसे लाखों नजर नहीं आते। सारी एक और अंग्रेजी का लफ्ज आता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, मैं अमेरिका वापस चला जाता हूँ। आप मुझे 15 लाख रुपए दे दें, पूछे मत मैंने इन पैसों का क्या किया। 15 लाख? किसी को राइफल में इनाम दिलवाना है क्या? मुझे जरूरत है। पहले खुद कमाओ, फिर मैं देखता हूँ किस तरह खर्च करते हो 15 लाख। यहाँ ईमानदारी से मैं 15 लाख रुपए नहीं कमा सकता, और बेईमानी मैं करना नहीं चाहता। आपसे 15 लाख दे दें। ठीक है, पहले अपने अमेरिका जाने की बुकिंग करवाओ, फिर भाई साहब की बेटी से मंगनी करो, फिर मैं दे दूंगा तुम्हें 15 लाख। ताया की बेटी से मंगनी की तो उनकी तरफ से मुझे 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, और फिर मुझे आपके 15 लाख रुपए की जरूरत नहीं रहेगी। क्या मतलब? मैं खानदान में शादी नहीं करूंगा। खानदान में शादी? अली, तुम अपने बाप से बहुत बदतमीजी करने लगे हो। मैं बदतमीजी करने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे बाप ने तुम पर इन्वेस्ट किया है, लाखों लगा दिए, अब वो उसका रिटर्न मांग रहे हैं तो तुम बकवास करने लगे हो। मैं ऑफिस में काम नहीं करूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा। मुझसे रिटर्न मांग रहे? मुझसे? हाँ, तुमसे। हमने तुम्हें तालीम दिलवाई, बाहर भिजवाया, उठना बैठना मिलना जुलना सिखाया, क्या गलत है क्या सही है बताया, और तुम। अल्लाह ने जितना हमें दिया है उसे उतना नहीं देना चाहिए था। अगर हम पैसे वाले ना होते तो शायद हम लोग नॉर्मल होते। मैं और तुम्हारे अब्बू एबनॉर्मल हैं? ठीक है अम्मी, मैं अमेरिका वापस चला जाता हूँ। आप अब्बू से कह के मेरी बुकिंग करवा दें, मगर मैं नाहिद से शादी नहीं करूंगा। एक बात मान गए हो, दूसरी भी मान जाओगे। आज रात का खाना अपने अब्बू के साथ खाना। मेरी दावत है, उस्ताद ने डिनर दिया है। भाड़ में जाए उस्ताद, नाक में दम कर दिया इन गरीबों ने। न रोटी न कपड़ा और ना मकान, फिर भी समझते हैं इनका है पाकिस्तान। मैं तुमसे फिर कह देती हूँ, गुर्बत एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ कैंसर पे लाखों खर्च किया जा रहा है इसलिए कि कैंसर का इलाज हो सकता है। यहाँ टीबी पे लाखों खर्च किया जा रहा है इसलिए कि टीबी का इलाज हो सकता है। यहाँ गुर्बत दूर करने के लिए सरकार इसलिए खर्च नहीं कर रही है कि गुर्बत का कोई इलाज नहीं है। अम्मी, आप जाएं अपने अंग्रेजी रिसाले गुनगुनाएं, क्योंकि आपको सही तरीके से पढ़ना तो आता नहीं है। 5,000 रुपए के रिसाले हर महीने इस घर में आते हैं। बकवास बंद करो। ये टेप रिकॉर्डर कहाँ से आया? डॉक्टर साहब ने दिया था मेरी बहन को। सचमुच या झूठ मूठ? सचमुच। और आप ऐसे शादी करना चाहते? वेरी गुड। पैसे वगैरह की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बाबू बैंड वाला मेरा दोस्त है, मौला बस स्टोरी से खाना हो जाएगा, और अखबार में तस्वीरें मैं छपवा दूंगा।
सारे लोग मुझ में बुराइयां तलाश करते रहते। उस्ताद, इसमें तलाश करने वाली कौन सी बात है? वो तो सामने से ही नजर आ जाती है। क्या बुराइयां हैं मुझ में? सिगरेट तुम पीते हो, कपड़े तुम नहीं बदलते हो। उस्ताद, मेरी बात मानो। अखबार बेचने वालों, फूल बेचने वालों और गाड़ियां साफ करने वालों को छोड़ दो। तुम पढ़े लिखे हो। मुझे तुम्हारे बारे में रावे बाजी ने सब कुछ बता दिया है। क्या करूं मैं? अली भाई चाह रहे हैं तुम उनके दफ्तर में मुलाजमत कर लो। अली भाई के अमेरिका जाते ही मुझे दफ्तर से निकाल दिया जाएगा। नहीं उस्ताद, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा, ऐसा होता है नादिर। मेरी जान, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं। एक सरकार आती है, एक जाती है। तो आने वाली सरकार जाने वाली सरकार के सारे लोगों को निकाल देती है। इसमें उन बेचारों का क्या कसूर? लेकिन ऐसा होता है। पिछले 40 बरस से तो ऐसा ही होता आ रहा है। ऐसा होगा। अच्छा, तुम्हारी जो वो मंगेतर थी, वही जिसकी शादी हो गई थी, वो कहाँ है? तो तुझे सब कुछ बता दिया राबिया ने? हाँ। है, इसी शहर में रहती है। नजर आ जाती है अक्सर मुझे फुटपाथ पर आती जाती। तुमको नहीं पहचानती? मालूम नहीं। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दे लटकाए फिरते हैं। हर पर्वत को, हर सागर को नीलाम चढ़ाए फिरते हैं। कुछ वो भी हैं जो लड़ भिड़ कर ये पर्दे नोच गिराते हैं। बस्ती के उठाई गिरों की हर चाल उलझाए जाते हैं। उस्ताद, 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 उठने की कोशिश तो करो उस्ताद। उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद उठो उस्ताद। उस्ताद, अगर तुम मर गए तो तुमने बहुत बुरा किया है। मुझे आज नहीं बुलाना चाहिए था। उस्ताद, उस्ताद, उठने की कोशिश तो करो। तुम नाहक टुकड़े चुम चुम कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। यार, 3-3 दिन की छुट्टियां कर देते हैं अखबार वाले।
अब भला बताओ हम कहाँ से खाएं? हम तो अखबार बेचकर रोजी कमाते हैं ना। अखबार के मालिकों को चाहिए क्या इन 3 दिनों के पैसे दें। पैसे तो उनके पास बहुत हैं, उनका हमारी क्या परवाह। यार अखबार वाले भी अजीब है। अब भला बताओ उस्ताद के मरने की खबर छापने से इनकार कर दिया। कैश मांग रहे होंगे। हाँ पूरे 1200 रुपए मांग रहे थे। 1200 रुपए? अगर उस्ताद के पास 1200 रुपए होते ना तो वो मरता क्यों? उस्ताद की बहन के सिवा और कुछ छोड़ के नहीं गया। यार रावे बाजी की शादी करवाना है। डॉक्टर तो बहुत बुरा आदमी है। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो दीनों मैकेनिक का इलाज कर रहा था ना, उसकी बहन से शादी करना चाहता था। अब उस्ताद का भी इलाज कर रहा था। मौला बख्श का इलाज उसने सिर्फ इस वास्ते नहीं किया क्योंकि मौला बख्श का एक भाई है और कोई बहन नहीं। उसको सिर्फ पैसों का शौक है। मैं अपनी बीमार बिल्ली को दिखाने ले गया, उसने 10 रुपीज लिए 10 रुपीज, जबकि मेरी बिल्ली 2 रुपीज की है 2 रुपीज। ऐसा करते हैं रावे बाजी से बात करते हैं और उनको लेकर कहीं घूमने चलते हैं। अरे अली भाई को भी बुला लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये ठीक है, चलो। हाँ चलो। यस ये सही है। रावे बाजी आपको ये तो मालूम है ना कि हम सब उस्ताद के दोस्त थे। बहुत अच्छे दोस्त थे नहीं, उस्ताद के दोस्त हैं। भाई जरा करीब साहब के बारे में। हाँ रावे बाजी, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? यस वो कल चले गए यहाँ से। क्यों? क्लिनिक के लिए उस्ताद का कमरा मांग रहे थे। मैंने इनकार किया तो मुझे और उस्ताद को बुरा भला कहकर चले गए। उस्ताद की कोई नेकी आड़े आ गई। आदमी तो मोहल्ले में बस एक ही है। भाई वो कौन है? दीनू मैकेनिक। अच्छा, स्मार्ट, हैंडसम, शरीफ, पढ़ा लिखा और उस्ताद का दोस्त भी था। सबसे बड़ी बात यह है कि गैर शादीशुदा है। अगर आप सबको एतराज ना हो तो दीनू मैकेनिक को भी साथ ले ले। जरूर जरूर जरूर। यस यस। क्योंकि गाड़ी आज बहुत तंग कर रही है। अली भाई हाँ पहले राबिया बाजी से पूछ ले क्योंकि। अरे हाँ मैं जानती हूँ उसको। चले ठीक है, उसको भी साथ ले चले। राबिया बाजी, ये शाम फिर कभी आएगी, इस शाम को आओ उमर कर ले। अबे उमर नहीं भाई अमर। ये शाम फिर दिमाग पाया है। चुप रह यार, क्या दिमाग पाया है। अली भाई भी कल अमेरिका चले जाएंगे। हम किससे पूछे हमें क्या करना चाहिए? कोने वाले घर में एक मास्टर साहब रहते हैं, सुना है बहुत नेक और बहुत अच्छे इंसान है। चलो उनसे पूछते हैं। उनके पास वक्त नहीं है। सुबह से शाम तक स्कूल, फिर ट्यूशन, देर से घर आते हैं, सो जाते हैं। चलो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। उनके पास भी फुर्सत नहीं, सुबह शाम क्लिनिक पर, उसके बाद मरीजों को घर देखने चले जाते हैं। अरे अली भाई, अली भाई, अली भाई, अली भाई। कैसे हो बच्चों? उस्ताद मर गया अली भाई। आप भी कल अमेरिका जा रहे हैं। तो क्या हुआ? अली भाई क्या कसूर है हमारा? मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मगर आखिर कब तक? यहाँ कोई नहीं है जो हमें रोशनी दिखाए। रोशनी? रोशनी कहाँ है? अली भाई रोशनी इस दीवार के पीछे, मगर कोई दिखाने वाला नहीं है। दीवार के पीछे रोशनी? हमको मालूम है, रोशनी और हमारे दरमियान ये दीवार है। अली भाई हम खुद नहीं देख सकते, कोई दिखाने वाला चाहिए। चलो मैं दिखाता हूँ। मगर अली भाई आप तो कल अमेरिका जा रहे हैं। अब नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। अली भाई